यहाँ पे हमारे पास में सवाल है कि एक चार्ज क्यू है उसे प्लेस किया गया है ऑपोजिट कॉर्नर पे स्क्वायर के, यानी कि ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक चार्ज क्यू है, ये यानी कि ये क्यू को अपोजिट कॉर्नर पे प्लेस किया गया है, यानी कि ये अपोजिट कॉर्नर्स हो गए हैं। तो फिर बाद में हमसे ये पूछा गया है कि क्यू अपॉन छोटे वाले क्यू की कितनी वैल्यू हो कि ये है ना इसी जगह रुका रहे और बिल्कुल भी हिले ना। तो इसके अंदर हम इनमें से किसी भी एक चार्ज पे सभी फोर्स इक्वल कर देंगे। तो इस पे कौन से फोर्स लगेंगे, एक बार इसकी साइड को ए मान लेते हैं, तो ये ए, तो फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली साइड बीच वाला इनका डिस्टेंस आ जाएगा √2 है। अब ये हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, एक बार हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं अभी। F इज इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 कितना है Q और Q2 भी कितना है Q, यानी कि F इज इक्वल टू के Q अपॉन में 2a²। अब है ना ये जो फोर्स लगा रहा है ये इस डायरेक्शन में लगेगा और ये यहाँ पे क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कितना, F इज इक्वल टू ये हो गया के क्यू और क्यू अपॉन a²। अब इसके अंदर ये इस डायरेक्शन में ये इसमें, तो फिर बाद में ये यहाँ पे एंगल ये 45 डिग्री है, तो फिर बाद में ये वाला एंगल भी है ना ये इस वाले के साथ में जो एंगल बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो फिर बाद में हम इसके इस वाले कंपोनेंट को इससे बराबर कर देंगे और इस वाले को इसके, तो फिर बाद में हम लिख सकते हैं ये कि के क्यू इंटू कोस थीटा, ये F इंटू कोस थीटा यानी कि √2, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2√2a² इज इक्वल टू इससे इक्वेट कर दो के क्यू अपॉन a², क्योंकि ये इसके इस साइड वाले को बैलेंस करेगा और ये वाला इससे बैलेंस कर देगा। तो ये a² से ये गया, क्यू से क्यू गया, के से के गया, यानी कि क्यू अपॉन के आ गया, क्यू अपॉन छोटा वाला क्यू हमारे पास में आ गया 2√2। अब इसके अंदर हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनमें से एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आएगा क्योंकि प्लस अपॉन माइनस यानी कि -2√2।